एफआईआर जो हम दर्ज करते हैं, एफआईआर का जिक्र सीआरपीसी में कहाँ पे है? तो मैं ये बताना चाहूंगा कि पूरे सीआरपीसी में एफआईआर का जिक्र कहीं नहीं है। वहां पे कॉग्निजेबल ऑफेंसेस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस इसका जिक्र है। सीआरपीसी की धारा 154, जहां पे हम कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जो है उसकी रिपोर्ट पुलिस को देते हैं। धारा 154 में जो संज्ञेय अपराध, ऐसे अपराध जिसमें तुरंत एफआईआर या प्राथमिकी दर्ज करने की आवश्यकता होती है, जैसे किसी का मर्डर कर दिया, रेप हो गया, चोरी हो गई, डकैती हो गई, किडनैपिंग हो गई, कोई ऑर्गेनाइज क्राइम हो गया, कोई ऐसा क्राइम जो आईपीसी में संज्ञेय अपराधों की श्रेणी में मेंशन है, उसकी जो प्राथमिकी है वो हम धारा 154 सीआरपीसी में दर्ज करवाते हैं। अब बारी आई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, गैर संज्ञेय अपराध या असंज्ञेय अपराध। तो इसका जिक्र जो है वो धारा 155 में इसका जिक्र है, धारा 155 सीआरपीसी। यहां पे ऐसे अपराध जो संज्ञेय नहीं है, जो कॉग्निजेबल नहीं है, जिसमें और इन अपराधों में एफआईआर दर्ज नहीं होती, इसमें एनसीआर दर्ज होती, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। जैसे सिम खो गया आपका, मोबाइल खो गया आपका, घर में कोई कागजात खो गया, गुम हो गया, कोई कागज जल गया, मिल नहीं रहा है। तो इन सब मामलों में जब आप संबंधित जगह पे जाएंगे, आप दोबारा से डॉक्यूमेंट अप्लाई करेंगे, नया सिम अप्लाई करेंगे, तो वो बोलता है एफआईआर दर्ज करा के लाइए, जो कि गलत शब्द है। इसके लिए हम एनसीआर दर्ज करवाते हैं। एनसीआर आप पोर्टल से भी दर्ज करवा सकते हैं। तो ये जो एनसीआर दर्ज होती है वो धारा 155 सीआरपीसी में दर्ज होती है। इसकी पूरी फहरिस्त कौन बेलेबल है, कौन से नॉन बेलेबल है। जो भी अपराध होते हैं, जैसे रेप हो गया तो ये नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं, है ना। डकैती हो गई, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं। ये कोई ऐसा अपराध कर दिया देश के अगेंस्ट में है, कंट्री के अगेंस्ट में है, राजद्रोह की कैटेगरी में आते हैं, ऐसे अपराधों में वो नॉन बेलेबल होते हैं। और कुछ ऐसे अपराध होते हैं जो जिनका समरी ट्रायल होता है, छोटे अपराध होते हैं, तो वो बेलेबल कैटेगरी में आते हैं। अगर पुलिस को एप्रीहेंशन होगा, पुलिस को ये शक होगा, अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि ये आदमी पुलिस को कोऑपरेट नहीं करेगा या इस जुर्म को दोबारा करेगा, या उसे लगता है कि ये जुर्म करके भाग जाएगा, तो उस कंडीशन में पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है। कई दफा ऐसा होता है कि लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ एप्रीहेंशन उसे पुलिस को लगता है ऐसा कि ये समाज में अशांति फैलाएंगे, सोसाइटी में अशांति फैलाएंगे, तो उस बेसिस पे 107-16 का जो चलान हो गया है, ठीक, तो वो 107-116 धारा है। 107-16 का जो चलान पुलिस करती है, ये सीआरपीसी की धारा 107-116 के तहत करती है। ऐसा लगता है पुलिस को कि ये समाज में जब दो पक्ष कोई लड़ते हैं या कोई अकेला आदमी भी ऐसा काम करता है जिससे पुलिस को ऐसा लगता है कि समाज में यह अशांति फैलाएगा, तब वो 107-16 का चलान करके और उस आदमी को जेल में बंद कर लेते हैं। इसमें पुलिस के पास पावर है कि वो 14 दिन की हिरासत में उसको रख सकती है।